मैं ससुराल से आई और यहाँ पे सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डाला था तो आप लोगों को बताया था कि मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे डेंगू हो गया है। और फिर से ससुराल से फ़ोन आ रहा है आने के लिए। क्यों आ रहा है मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट की हूँ। ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसे ही, कभी लेट के कभी बैठ के, इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। क्योंकि अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो मैं बहुत ही पीछे हो जाऊँगी। मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही अभी से अगर नहीं पढ़ूँगी तो फिर पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, बैठने का इच्छा नहीं करेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही मैं पढ़ते ही रहूँ। अभी मैं ससुराल से आई हूँ और उसके बाद एडमिट हो गई क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। यहाँ पे टेस्ट हुआ तो पता चला कि मुझे डेंगू है। फीवर वहीं से आ रहा था मुझे। और यहाँ आने के बाद समझिए कि अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ, ना स्टेबल हुई हूँ अच्छे से। समझिए घर भी की भी साफ़ सफाई अभी नहीं हुई आने के बाद। और मेरे ससुराल से फिर से फ़ोन आने लगा आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझे जीने देना क्यों नहीं चाहते हैं। मेरे से क्या लोगों को प्रॉब्लम होती है। समझिए फ़ोन आ रहा है होली में आने के लिए, ना मैं उठ के चल पा रही हूँ, ना मैं अपना कोई काम कर पा रही हूँ। समझिए कि मैं अभी डेली नहा भी नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ अभी ऐसी स्थिति है, मैं ज़्यादा अभी बिस्तर पे ही पड़ी हुई हूँ। लेकिन कॉल पे कॉल आने लगा है आने के लिए। क्यों? होली में जो जिनकी शादी हुई है तो उनके हस्बैंड आ रहे हैं, तो फिर सेवा सत्कार कौन करेगा? मैं ही करूँगी। इसके लिए फ़ोन आ रहा है मुझे। बाकी बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आया इस चीज़, क्योंकि ऐसे भी तबीयत ख़राब है तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया अभी। और मैं यहाँ आई हूँ, मेरे ऐसे ही 1 महीना से 1.5 महीना से क्लास छूटा हुआ है। ना मैं अभी घर की साफ़ सफाई की हूँ, ना जो सामान लेकर के आई थी वो बैग मैंने ओपन किया है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, ना ही मतलब जो कपड़े मैं लेके आई थी वो भी धुले हैं। समझिए कि 2 सप्ताह होने वाला है मुझे आए हुए, बट ये सारा काम अभी तक नहीं हो पाया है। और फिर से वो लोग फोर्स कर रहे हैं मुझे सच बताऊं, बहुत ही ज़्यादा ये सब से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आखिर मैं क्या ही करूं। समझ नहीं आता कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा गलती दूंगी मैं अपने हस्बैंड का, जो कि चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। लोगों को तो नहीं दिखता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, किसी को मतलब नहीं है मेरे पढ़ने से, कि कोई नहीं चाहता कि मैं पढूँ। एक अकेला मैं और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। तो फिर इनको तो समझना चाहिए कि ठीक है। वैसे मेरे हस्बैंड जाने को मुझे अभी नहीं बोले हैं, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। यही फिर लास्ट में करूँगी कि सबका कॉल उठाना बंद कर दूँगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों से शेयर करना सही है या गलत, बट मेरा मन किया कि नहीं, मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। मैं ठीक हूँ, सही नहीं हूँ, इससे भी किसी को लेना देना नहीं। बस लेना देना क्या है कि यहाँ आना है, क्योंकि अब क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ। सो गाइस, तो मैं पहले से काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ। और थोड़ा अभी वीकनेस है, थोड़ा नहीं, वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है। मैं बैठ कर के ज़्यादा देर में ही पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बैठती हूँ और मैं थक जा रही हूँ। मेरे बैक पेन होना शुरू हो जाता है, प्लस मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। मैं लिखती हूँ तो हाथों में पेन होने लगता है और हैंड राइटिंग ऐसा लग रहा है कि अजीब सा हो रहा है। मतलब लिख कुछ रही हूँ, ऐसे भाग रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, धीरे धीरे अब हैबिट बनाया जाए पढ़ने की। लेट करके, बैठ करके, जैसे हो थोड़ा पढ़ा जाए। लेकिन पता है आजकल आँखों में भी बहुत जलन होता है और नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे। बस ऐसा लगता है कि पूरे दिन सोए रहो। इस कारण से भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और तो आप लोगों को जैसा पता है कि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा रिकवर होने में, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को टूटने कभी नहीं दे रही हूँ। अगर हम अपने आप को टूटने नहीं देंगे तो किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। वैसे मेरे साथ है, हॉस्पिटल में भी थी तो मैं अपने आप को कभी टूटने नहीं दी। मुझे लगा कि नहीं, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। हमेशा मतलब यही रहता है कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। लोग आते हैं मिलने तो बोलते हैं कि ये तो लंबा टाइम लगेगा, कोई बोलता है 6 महीना लगेगा, कोई बोलते हैं 1 महीना लगेगा, कोई बोलते हैं, मतलब जिसको जैसा होता है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बस ये है कि ठीक होना है। मैं 6 महीना का वेट नहीं कर सकती, मेरा एग्ज़ाम है
और पता है हमारा माइंड, जो हम माइंड को मतलब जैसा वाइब्रेशन देते हैं ना वैसा ही होता है। मतलब हम उसको माइंड को बताते रहेंगे कि हमें 6 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, तो 6 महीना ही लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बॉडी भी हमारा काम करता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा जब मेरे से नहीं चला जाता था ना उस दौरान भी मैं चलने की कोशिश करती थी। अब तो क्या है कि थोड़ा बहुत ओठ मेरा बहुत ज़्यादा सूखता है, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। अब तो थोड़ा बहुत मैं चलने की कोशिश करती हूँ, चलती भी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि अपना कुछ ब्रश वगैरह करने के लिए चली, ये सब के लिए। बाकी काम तो मेरे से भी कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं आप लोगों से इतना बात कर रही हूँ ना, और सिर में मतलब सिर घूम रहा है, ऐसे चक्कर टाइप का आ रहा है। क्या ही बोलूँ मैं, क्या हो गया। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम इतना नज़दीक आ गया और ये सारी परेशानियाँ। वही भगवान पता नहीं कितना परीक्षा लेंगे मेरा। लेकिन मैं भी हार मारने वालों में से नहीं हूँ, मैं डटी हुई हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगी जल्दी। सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये लग रहा है कि क्लासेस सब मेरे छूट रहे हैं और उसका एक टाइमिंग है, वो फिर से ख़त्म हो जाएगा तो मेरा सारा क्लास ऐसे चला जाएगा, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन मैं यही कोशिश में हूँ कि जब ठीक हो जाऊँगी तो देखिए एक्स्ट्रा भी तो नहीं कर सकती। 6 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने का। 6 घंटे बहुत कम सो करके मैं निकाल पाती हूँ। लेकिन देखिए, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरे लिए इतना दुआ करते थे। और मैं सच में बहुत जल्दी रिकवर हो रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से मैं बोलती भी हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। जो बोलते हैं कि नहीं इतना टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा। मुझे बस यही लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, जल्दी ठीक हो जाऊँगी और आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो भी बनाऊँगी और पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है मेरे लिए पढ़ाई। देखिए घर के काम तो हम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हमें खुद करना पड़ेगा, वो हमारे लिए कोई नहीं करेगा। तो मैं वहाँ क्या हॉस्पिटल में जब मुझे कुछ अच्छा बेटर फील हुआ ना, तो मैंने क्या किया, क्लास अपना स्टार्ट किया। जैसे कि जो लेक्चर था, जैसे करेंट अफेयर्स होता है उसमें लिखना नहीं होता है, तो मैंने करेंट अफेयर्स सुना। लेकिन फिर क्या होता था कि एक करेंट अफेयर स्टार्ट मतलब क्लास करने में फिर मेरा डाटा ख़त्म हो जाता था, फिर मैं रिचार्ज करवाती थी। और पता है क्या है, उस दौरान ना बिल्कुल फ़ोन भी अच्छा नहीं लगता था मुझे। जैसे जो भी मिलने आते थे कहते थे कि अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो फ़ोन देखिए, कुछ मतलब कॉमेडी वगैरह देखिए फ़ोन में। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि फ़ोन को मैं फेंक दूँ, ऐसे लगता था। बिल्कुल भी फ़ोन अच्छा नहीं लगता था मुझे, इतना बुरा स्थिति हो गया। लेकिन कहिए कि अब सही है, लेकिन अभी भी उतना फ़ोन अच्छा नहीं लगता है और ना मुझे उतना फ़ोन देखने या स्क्रीन देखने का मन करता है, क्योंकि मेरी आंखों में ना ऐसे भी जलन होते रहता है। और कल नहीं परसों शाम को तो फीवर भी आ गया था। फिर मुझे डर लगने लगा कि फीवर फिर से आ गया, और फीवर शाम को आया। और फिर मेरे हस्बैंड बोले दवाई ले लीजिए फीवर का। मैं बोली नहीं, वेट कर लेते हैं थोड़ा, 1-2 घंटे देखने दीजिए मुझे। फिर मैं फीवर आया, मैं सीधे लेटी रही। उसके बाद 1-2 घंटे में खुद से फीवर डाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब अभी भी कुछ भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं। आज सुबह से क्या हो रहा था, फेस में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रहा था, देख सकते हो फेस अजीब हो रखा है। इतना ज़्यादा इचिंग करते करते फेस में इतना रैसेस वगैरह हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इचिंग। मैं बोली यार ये क्या है, मतलब अजीब चीज़ें होती है, समझ नहीं आता है कि। लेकिन खैर मैं वही है कि कोशिश करती हूँ पढ़ने की, लेकिन मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। उसके बाद बैठती हूँ भी तो लिखा नहीं जाता है। ये सारी कहानी हो रही है। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा बस। और मुझे यही लगता है कि मैं नहीं हार सकती हूँ। अगर मैं हार गई तो आप लोग को कौन मोटिवेट करेगा। तो मैं तो कभी हार ही नहीं सकती हूँ, किसी भी कीमत पे जैसे हो। मुझे बस डटे रहना है, अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ना। हाँ तो देखिए अभी थोड़ा सा समय खराब है, परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा। और फिर पढ़ाई अपना हम करेंगे अच्छे से। अभी भी स्टार्ट कर ही दिए हैं थोड़ा थोड़ा। मैं वही सोच रही हूँ कि अगर अभी से नहीं पढ़ूँगी तो फिर ऐसा लगेगा एक टाइम जब ये कोशिश करेंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक हो करके बैठेंगे पढ़ने, तो फिर इच्छा नहीं करेगा। और फिर एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, बस यही सब है। तो चलिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।